हेलो स्टूडेंट, टुडेज आवर 58 वीडियो और ये 58 वीडियो में हम ले रहे हैं मिसैलिनियस इंटीग्रेशन मिसैलिनियस एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। द मीनिंग ऑफ मिसैलिनियस मीन्स मिक्स कैटेगरी। देयर इज नो पर्टिकुलर मेथड। सारी मेथड को मिक्स करके कोई भी मेथड से सम रिप्रेजेंट हो सकता है और जो भी आपको सुटेबल मेथड लगे एक सम को आप अलग अलग मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसैलिनियस एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम का जो हमारा रिवीजन वीडियो था वो एक्चुअली रिवीजन नहीं था। देयर इज सम न्यू मेथड एडॉप्ट फ्रॉम गुजरात बोर्ड। तो वो मेथड जो थी वो न्यू थी हमारे लिए, हमारी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में वो मेथड नहीं थी या पर्टिकुलर वो मेथड की कोई प्रैक्टिस नहीं थी। तो लास्ट टाइम का जो हमारा रिवीजन वीडियो है वो हर स्टूडेंट जो इंटीग्रेशन को प्रॉपरली करना चाहता है उसके लिए ऑब्जर्वेशन करना, उसको एडॉप्ट करना जरूरी है। तो रिवीजन वीडियो लास्ट टाइम का जो था 8/7/2020 वो रिवीजन वीडियो देखना जरूरी था फॉर कंप्लीट इंटीग्रेशन चैप्टर। नाउ मिसैलिनियस स्टार्ट करते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन sec x अपॉन 1 प्लस cosec x dx। स्टूडेंट, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव या कोई भी टॉपिक हो व्हेनेवर देयर इज ट्रिग्नोमेट्री, अगर ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री में sec एंड cosec गिवन ओवर हियर और हमको कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, तो आप सबसे पहले स्टेप ये डिसाइड कर सकते हो कि sec और cosec को sin cos में कन्वर्ट कर दो। तो यहां पर एट प्रेजेंट जो हमारे पास सम है इंटीग्रेशन sec x अपॉन 1 प्लस cosec x dx, ये जो सम है ये सम में अभी हमको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है तो हम यहां सब में इसको सबसे पहले साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो sec x मीन्स 1 अपॉन cos x, 1 प्लस 1 अपॉन sin x dx। नाउ एलसीएम रिप्रेजेंट करें तो एलसीएम से ये हो जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस 1 एंड ये cos x नीचे आ जाएगा dx। Denominator upon denominator becomes numerator and numerator upon denominator becomes denominator. Now after this ये सम परफॉर्म हो गया है। After this sin cos में कन्वर्ट करने के बाद यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो sin x equals to t. Now student, in this category miscellaneous there is something different। मिसैलिनियस का मतलब ही ये होता है कि वो वैसे थोड़ा डिफरेंट है, वैसे थोड़ा हटके है। सो मिसैलिनियस वी कैन से हटके सम्स। तो जरा हटके होता है तो प्रॉपरली ये टाइप के सम को आपको माइंड में स्टोर कर देना है कि व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ सम इज देयर आपको ये पर्टिकुलर स्टेप लेना है। Now here sin x equals to t, so cos x dx equals to dt. Now when we take sin x equals to t, हमारा जो डेरिवेटिव था वो डेरिवेटिव सब में प्रेजेंट होना चाहिए था, यानी हमको यहां पर स्टेप मिलना चाहिए था cos x dx, बट हियर हमको मिल रहा है cos x dx अपॉन cos x, ये वाला टर्म मिल रहा है। तो उसको बैलेंस कैसे करना है, हाउ टू बैलेंस दिस टर्म, तो वो बैलेंस करने के लिए यहां पर हम अकॉर्डिंग टू अवर चैप्टर टॉपिक मिसैलिनियस, तो यहां पर वो इंपॉर्टेंट स्टेप हम ले रहे हैं cos x dx अपॉन cos square x equals to dt upon cos square x. So this is dx upon cos x equals to dt upon 1 minus sin square x dt upon 1 minus t square. तो स्टूडेंट,
मिसेलिनियस में ये सम हमने क्यों लिया है? ड्यू टू दिस स्टेप. अगर सम नॉर्मल है तो व्हेन वी टेक सब्स्टिट्यूशन उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन यहां पर डायरेक्टली डेरिवेटिव अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हमने एक न्यू स्टेप, एक अलग से लॉजिक अप्लाई किया. डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स एंड dx बाई cos x, जो हमारा प्रॉब्लम था वो सेटिस्फाई हुआ. dt बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करते हैं, तो दिस इज sin x that is t, sin x that is t, sin x plus 1 that is t plus 1, and dx upon cos x that is dt upon 1 minus t square. स्टूडेंट थोड़ा प्रॉपरली सबको ले जा रहे हैं तो माइनस कॉमन निकाल देते हैं. t upon t plus 1. Now after taking minus outside, this is t square minus 1. So t minus 1, t plus 1 and dt. So this is minus integration t upon. Here it is t plus 1. T plus 1 whole square. T minus 1 dt. Now student, अब ये सम हो गया नॉर्मल. This is partial fraction type number 2. This is partial fraction type number 2. कैसे करना है? तो t upon t plus 1 whole square, t minus 1, ये माइनस आउटसाइड ले रखा है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए. एंड दिस इज a upon t minus 1 प्लस, थोड़ा नीचे लिखते हैं उसको, a upon t minus 1 plus b upon t plus 1 plus c upon t plus 1 whole square, partial fraction type number 2. In the denominator, linear factor with whole square या whole cube. This is the partial fraction. ABCD फाइंड करो, आगे हमको प्रोसीजर पता है. तो the miscellaneous sum means there is something different, there is something new step. तो new step क्या था? This is the procedure. Now after this substitution, ये सम हमारा नॉर्मल हो जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन में जाता है, टाइप नंबर 2. आगे का काउंट आप कर सकते हो. तो प्रॉपरली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके एबीसी फाइंड करके सम कंप्लीट करना है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकेंड सम, इंटीग्रेशन log of log x plus 1 upon log x dx. नाउ स्टूडेंट, यहां पर जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था तो सब्स्टिट्यूशन में बताया था हमने कि व्हेनेवर अगर एक ही सम में एक से ज्यादा टर्म्स अपीयर हो रहा है, ओवर हियर log log अपीयर हो रहा है, तो मोस्टली log x इज द सब्स्टिट्यूशन, log x इक्वल्स टू t. बट हियर देयर इज समथिंग न्यू, यहां पर कुछ हटके है. नाउ व्हाट इज द हटके स्टेप? हियर अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक, log x इक्वल्स टू t, सब्स्टिट्यूशन. बट आफ्टर दिस हमको यूज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज x इक्वल्स टू e रेज टू t. लॉगेरिथम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगेरिथम हम कन्वर्ट हो सकते हैं. तो ये लॉग को हमने सपोज किया, देन अप्लाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म. देयर इज ओनली लॉग, दैट मीन्स द बेस इज e, जो हमने अप्लाई किया है. नाउ dx इक्वल्स टू e रेज टू t dt. इसको अगर हम सब में कन्वर्ट करें तो दिस इज log t प्लस 1 अपॉन t e रेज टू t dt. नाउ दिस इज द फंक्शन and this is the derivative of function, means f of x plus f dash x and e raised to x dx हमारे पास है. तो the answer is e raised to x, f of x log t over here plus c.
जो हमने सपोज किया है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो e रेस टू log x टू द बेस e, अकेला x लिखोगे तो भी चलेगा, एंड log ऑफ log x टू द बेस e प्लस c। तो स्टूडेंट यहां पर हमने दो मिसेलिनियस सम्स किए हुए हैं, एंड आपने देखा होगा, ऑब्जर्वेशन किया होगा, देयर इज समथिंग हटके स्टेप ओवर हियर। अभी तक हमने कभी भी ये सेट नहीं किया था कि भाई dx अपॉन cos x डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो उसको हमने सेट किया। यहां पर अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन को कन्वर्ट नहीं किया है, जो हमने यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो दिस इज सम हटके सम, मिसेलिनियस सम्स। नाउ स्टूडेंट, मिसेलिनियस एग्जांपल समथिंग हटके, मिसेलिनियस एग्जांपल समथिंग हटके। अब असाइनमेंट में जो मैंने सॉल्व करके सम्स दे रखे हैं, वो असाइनमेंट के सम को प्रॉपरली फॉलो करना। अभी मैं जो काउंट कर रहा हूं, मेजोरिटी सम में जो सॉल्व नहीं कर रखे हैं वो सम ट्राई कर रहा हूं। तो आपको असाइनमेंट में जो सॉल्व सम है उस पर भी कंसंट्रेशन करना है। वीडियो की लेंथ बहुत नहीं हो सकती है, तो मैंने जो सॉल्व कर रहे हैं वो सम मैं नहीं करवा रहा हूं, और जो अनसॉल्व है वो सम को मैं ट्राई कर रहा हूं। समथिंग हटके, आपको ये नोट करना है, आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि व्हाट इज हटके स्टेप, और वो स्टेप आपके माइंड में रह गया तो समझो ये सम आपको आ गए। नाउ इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x। सेम वे cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 upon x. So cot inverse x equals to tan inverse 1 upon x. Now after this, integration tan inverse, here 1 minus x, 1 minus x, यानी हमने यहां ये दो स्टेप में से माइनस एक्स को कॉमन निकाला, सो इट बिकम्स 1 माइनस एक्स। नाउ ओवर हियर अगर हम यहां पर सम को प्रॉपरली सेट करते हैं तो ये 1, सो x प्लस 1 माइनस एक्स, x को ऐड किया और x को सब्ट्रैक्ट किया। नाउ प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन में सम को ले जाओ तो दिस बिकम्स x प्लस 1 माइनस एक्स, तो दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। यहां पर dx तो रहेगा ही, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 माइनस x dx। tan इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 माइनस x dx। नाउ स्टूडेंट यहां पर हमारा सम कंप्लीट होगा व्हेन यू सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स x इंटू 1 dx uv प्लस इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 minus x dx into 1. This is u, this is v, this is u, this is v. तो स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट सम है, तो 2 टाइम्स हमको करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडस संकलन, खंडस संकलन। अब यही सम अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है, ये सम अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है तो ये सम कैसे परफॉर्म होगा, तो यहां पर मैं नोट करता हूं, अगर यही सम डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1,
ये स्टेटमेंट. नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x dx. तो ये हो जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x dx. नाउ स्टूडेंट 1 माइनस x कैसे? तो 0 to a. Whenever 0 to a is given, then substitute in the place of x a minus x फॉर्म. तो यहां पर मैंने a minus x रखा है. अगर इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो दिस इज इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 या 1 कैंसल tan इनवर्स x dx. So this is 2 times 0 to 1 tan inverse x into 1 dx. This is u, this is v. By integration by parts से अपर माइनस लोअर करके सम हमारा कंप्लीट होगा. So whenever definite integration, ये सम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही हो रहा है, लेकिन यहां पर अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो इजीली ये एक ही बार हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेना पड़ेगा. लेकिन यहां पर अगर ये सम नॉर्मल है, देयर इज नो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां पर हम करेंगे फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और फिर सम को हम सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ स्टूडेंट, फोर्थ सम, see properly. X raised to 6 plus 7 x raised to 5 plus 6 x raised to 4 plus 5 x cube plus 4x square plus 3x plus 1 e raised to x dx. Now e raised to x का जो हमारे पास फॉर्म है वो फॉर्म या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से डेवलप होता है या फिर डेवलप होता है e raised to x f of x प्लस f डैश x. यहां पर ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो तो e रेस टू x है, f of x भी है और f डैश x भी है, बिकॉज एडिशन वाले टर्म्स गिवन है. लेकिन डायरेक्टली नॉट गिवन, तो वो डायरेक्टली कैसे होगा? ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो. इंटीग्रेशन x रेस टू 6 plus 6 times x raised to 5 plus this is x raised to 5. मैंने 7x raised to 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नाउ स्टूडेंट ध्यान से देखो, x raised to 5, then this is 5x raised to 4. 6x raised to 4 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, 5 plus 1. Now student, x raised to 4, so this is 4x cube plus x cube. मैंने 5x cube को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. Then 3x square plus x square, मैंने 4x square को डिवाइड किया, प्लस 2x प्लस x, 3x को डिवाइड किया, प्लस 1 e raised to x dx. तो स्टूडेंट यहां पर ये लॉजिक अप्लाई करना है. नाउ आफ्टर दिस मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, e raised to x को अंदर ले रहा हूं, तो इंटीग्रेशन e raised x raised to 6 plus 6x raised to 5 e raised to x dx प्लस इंटीग्रेशन x raised to 5 plus 5x raised to 4 e raised to x dx plus integration x raised to 4 plus 4x cube e raised to x dx plus integration x cube plus 3x square e raised to x dx plus integration x square plus 2x d e raised to x dx plus integration x plus 1 e raised to x dx.
ई रेस टू एक्स को अंदर एक्सपांड किया एंड फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा ई रेस टू एक्स, दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द डेरिवेटिव x raised to 6 plus e raised to x, this is the function, this is the derivative x raised to 5 plus this is the function, this is the derivative e raised to x, x raised to 4, e raised to x, x cube plus e raised to x, x square plus e raised to x, x and plus c. नाउ ई रेस टू एक्स को कॉमन निकाल के एक पर्टिकुलर फॉर्म दे सकते हैं, बेसिकली ये उसका आंसर हुआ। तो यहां पर ये फॉर्म से हम जा सकते हैं, ई रेस टू एक्स हमने कॉमन निकाल दिया, ई रेस टू एक्स हमने कॉमन निकाल दिया, सिग्मा आई 1 to up to 6, सिग्मा आई 1 to up to 6 एक्स रेस टू आई, एक्स रेस टू आई, ये फॉर्म करके भी उसको हम रख सकते हैं। ई रेस टू एक्स हमने कॉमन निकाल दिया है। तो स्टूडेंट दोनों इंपॉर्टेंट सम है, दोनों सम थोड़े हटके हैं, ध्यान में रखना है। नाउ स्टूडेंट मिसेलेनियस एग्जाम्पल मीन्स थोड़ा हटके। सम नंबर 5 देखते हैं, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। नाउ स्टूडेंट log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हमको ये क्वेश्चंस कोई पूछता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x, तो उसका डायरेक्ट आंसर नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ log x करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाएंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ log x dx हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन log x into 1 dx, this is your u and this is your v, and then integration by parts करके उसका आंसर आएगा। Now over here log x is given, log x is given और उसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल, तो यहां पर हमको इसको लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन log of x plus under root x square plus a square into 1 dx। अब स्टूडेंट यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आगे के वीडियो में मैंने बोला है कि व्हेन वी टेक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u और v ऑलमोस्ट सिंपल कैटेगरी के होने चाहिए। तो यहां पर आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको u थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन उसकी अरेंजमेंट को आप फॉलो करोगे तो u बड़ा नहीं है, u छोटा ही है, एंड दिस इज v। अब u परफेक्टली डेरिवेटिव के लिए बना है, ये आप देखो u एज ए u हम अगर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले रहे हैं तो du by dx that is 1 upon x plus under root x square plus a square into d by dx of x that is 1 plus 1 upon under root 2 times under root x square plus a square into d by dx of x that is 2x over here. This 2 cancel. So 1 upon x plus under root x square plus a square into, when we take LCM, this is under root x square plus a square plus x upon under root x square plus a square. ये दोनों कैंसल हो जाएगा and 1 upon under root x square plus a square. तो स्टूडेंट whenever integration of log you will take into 1 and then integration by parts। तो यहां पर हटके कैटेगरी क्या थी कि u that is integration by parts लेना है, u जो दिखने में बड़ा है लेकिन एक्चुअली डेरिवेटिव करने से इजी हो जाता है, तो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये परफॉर्म हो सकता है। नाउ प्रॉपरली असाइनमेंट को फॉलो करना है।
असाइनमेंट के जो हमने सम काउंट करके ले रखे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने जो काउंट किए हैं यहाँ ऑन वीडियो में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली फॉलो करना है। दिस इज द मिसलेनियस।